वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग बूस्टर डोज में कुछ ना कुछ नया कराते रह रहे हैं, तो आज उसी सीरीज में मैं आपको करा रहा हूँ समरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मेन चैप्टर्स में नहीं दिए हुए हैं और वो क्वेश्चन के आने की संभावना वहां से बहुत ज्यादा है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्लास 12th की समरी के सारे यूनिक पॉइंट्स आपको बताऊंगा लाइन बाय लाइन। जरा देखिएगा, चेक करिए। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें समरी से लास्ट से पहले वाला पैरा से ये पॉइंट है। उसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है एक फिनोमिना कॉल्ड एपोमिक्सिस इज फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म्स, पर्टिकुलरली ग्रासेस में। जबकि आपके शुरुआत में ग्रासेस में भी दिया हुआ है और कुछ आपके एस्ट्रेसी के मेंबर में भी दिए हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? ग्रासेस में। ठीक है। और उसके बाद इससे क्या हो जाएगा? सीड बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये तो कॉमन है। और एपोमिक्सिस से सेवरल एडवांटेज है, ये नहीं दिया है मेन चैप्टर में कि किसमें एडवांटेज है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में। तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में इससे बहुत फायदे हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें पैरा फर्स्ट की सेवंथ लाइन में बच्चों एक यूनिक पॉइंट है जो कंफ्यूज करता है। वो क्या है? स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, जबकि आपकी मेन थ्योरी में बोला है माइटोटिक डिवीजन। फिर बोल दिया मियोटिक डिवीजन। एक्चुअली पार्शियली दोनों बातें ही सही है, क्योंकि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो 2n होता है, तो उसमें पहले माइटोसिस होती है जिससे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया नंबर में बन जाते हैं, और बाद में फिर उन्हीं के अंदर क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। पहले मियोसिस फर्स्ट होती है, फिर मियोसिस सेकंड होती है, तब जाके स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो बच्चों ये लाइन पे थोड़ा फोकस करिएगा, वहां माइटोसिस लिखा हुआ है, यहाँ मियोसिस लिखा हुआ है। पैरा सेकंड का फोर्थ एंड एट्थ लाइन क्या कहता है? ओवेरियन फॉलिकल इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इम्बेडेड इन स्ट्रोमा। ये बहुत बड़ी बात है, देखिए इम्बेडेड इन स्ट्रोमा, ये पॉइंट आपके मेन चैप्टर में नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, नोटिस करिएगा। मैमरी ग्लैंड कौन सा करेक्टर है फीमेल का? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ फीमेल। देखिए ये पॉइंट भी मेन में नहीं है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ फीमेल, ये मेन वाले चैप्टर्स में नहीं दिया, हालांकि आपको पता है, फिर भी मेरा काम है आपको सारे पॉइंट से अवगत कराना बच्चों। फिर इसी तरह रिप्रोडक्टिव हेल्थ में चलते हैं, नहीं, रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ही अगला पॉइंट है पैरा थर्ड, लास्ट से फोर्थ लाइन। उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें ये दिया हुआ है पार्चुरेशन इंड्यूस बाय मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये तो नॉर्मल वाले चैप्टर में दिया है। इंपॉर्टेंट बात क्या दी हुई है बच्चों? वहां पर जब हम मेन चैप्टर पढ़ते हैं तो केवल ऑक्सीटोसिन की चर्चा की गई है, जबकि जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको दो एडिशनल हार्मोन भी बताए गए जो इस मैकेनिज्म में भाग लेते हैं। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन आल्सो हेल्प्स इन पार्चुरेशन, जबकि मेन चैप्टर को पढ़ के पता लगता है कि केवल और केवल ऑक्सीटोसिन ही करता है, और जबकि रियलिटी में दो एडिशनल हार्मोन्स थे वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। फिर बच्चों अगला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक लाइन दी हुई है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसके बारे में तो बताया गया है कि यदि दो लोग अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कोहैबिटेशन करें और उसके बावजूद भी बच्चे बॉर्न ना हो कर पाए तो उसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। लेकिन यहाँ बच्चों उसका पीरियड भी दिया हुआ है, कितने वर्ष तक साथ रहें और वो कपल माँ बाप ना बन पाए, तो वो पीरियड होता है 2 साल तक। देखिए लिखा है इनएबिलिटी टू कंसीव या प्रोड्यूस द चाइल्ड इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। तो कितने वर्ष में डिसाइड होता है? 2 वर्ष में डिसाइड होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेन चैप्टर में नहीं दी हुई है। फिर अगला पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से है, उसमें समरी से पैरा 2 से फर्स्ट से 4 लाइन। देखिए क्या लिखा हुआ है पैरा 2 में, लिखा हुआ है नॉट ऑल द करेक्टर शो ट्रू डोमिनेंस। कह रहा है सारे करेक्टर ट्रू डोमिनेंस यानी जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फॉलो नहीं करते, यहां लिख दिया उसको ट्रू डोमिनेंस। और एक्सेप्शन है बच्चों इनकम्प्लीट और
को डोमिनेंस, तो ये बात हमें, ये ट्रू डोमिनेंस वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जो कि मेन चैप्टर में नहीं था। मेंडल ने जब स्टडी किया इनहेरिटेंस का, दो कैरेक्टर वाला इनहेरिटेंस, तो उन्होंने क्या पाया कि दोनों कैरेक्टर जो होते हैं, यानी उनके जो दोनों फैक्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं और कंबाइन हो जाते हैं ऑल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के समय उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया, यानी यही तो मैथमेटिक्स की दो ब्रांचेस हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसका प्रयोग करके ही उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट खोजा, जो कि मेन चैप्टर में नहीं दिया, वो मेन चैप्टर में ये दिया मैथमेटिक्स का प्रयोग किया था, लेकिन उसका कौन सा प्रयोग किया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या कहता है, पैरा फर्स्ट का नीचे से 12th लाइन, पैरा फर्स्ट की नीचे से 12th लाइन में क्या कहा है इन्होंने, genetic code read again on the principle of complementarity by tRNA act on the adapter molecule, यानी कि जो जेनेटिक कोड है वो पढ़े जाते हैं किस बेसिस पे, कॉम्प्लीमेंट्रिटी के बेसिस पे, और कॉम्प्लीमेंट्रिटी किस में होती है, टीआरएनए में, और टीआरएनए को और क्या कहते हैं, एडेप्टर मॉलिक्यूल, ये लाइन यहाँ स्पेशल है। और उसके बाद देखो पर्टिकुलर टीआरएनए पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ले जाता है, ठीक है, टीआरएनए बाइंड करता है अमीनो एसिड को एट द वन एंड, कौन से एंड पर बाइंड करता है, 3' एंड पर, और पेयर विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो ये नई लाइन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा पेयर करता है, किसके साथ पेयर करता है, एमआरएनए के साथ, और एमआरएनए के साथ पेयर करता है, एमआरएनए के कोड से पेयर करेगा, और क्या पेयर करेगा, एंटी कोडॉन ऑफ टीआरएनए, यानी एमआरएनए के कोडॉन और टीआरएनए के एंटी कोडॉन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा पेयर करते हैं, और वहां पे कौन सा नियम लागू होता है, कॉम्प्लीमेंट्रिटी बेस पेयरिंग का, और अमीनो एसिड को लाने का कार्य एडेप्टर मॉलिक्यूल करता है। ये यहाँ पे थोड़ा यूनिक पॉइंट था। इवोल्यूशन में क्या है बच्चों, पैरा 1 का 8th एंड लास्ट लाइन, 8वीं और आखिरी लाइन, तो देखो 8वीं लाइन क्या है, 8वीं लाइन ये है बच्चों, इट इज जेनेटिकली बिलीव्ड वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन रिजल्ट इन द वेरिएशन वेरिएबल फिटनेस, ये देखो ये लाइन मेन पैरा में नहीं है, ये आपकी समरी वाले पैरा में है। बताइए ऐसा माना जाता है, जेनेटिकली ऐसा माना जाता है कि वेरिएशन किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएबल फिटनेस पैदा करते हैं, वेरिएबल फिटनेस, जबकि बाकी जगह पे केवल फिटनेस की बात की गई है, यहाँ वेरिएबल फिटनेस की बात की गई है। और लास्ट लाइन में बच्चों क्या लिखा हुआ है, द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग and appears to be parallel evolution of human brain and language, पैरेलल इवोल्यूशन है किसमें, ब्रेन और लैंग्वेज में, ब्रेन और लैंग्वेज का पैरेलल इवोल्यूशन हुआ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इवोल्यूशन के बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की समरी में आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पैरा 1 की 11th लाइन, पैरा 1 की कौन सी लाइन, 11th लाइन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द इन्नेट डिफेंस ऑफ आवर स्किन, मतलब हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसमें स्किन आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस आते हैं, और हमारी आंखों में जो वो होते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, आंसू में यानी लाइसोजाइम की बात कर रहा है, सलाइवा में लाइसोजाइम की बात कर रहा है, और कुछ फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, ये सारे मिलके ब्लॉक कर देते हैं एंट्री को, जबकि वहां लिखा था बैरियर की तरह काम करते हैं, यानी रोक, वहां पे बैरियर वर्ड इस्तेमाल किया था, यहाँ ब्लॉक वर्ड इस्तेमाल कर दिया, मतलब जब सारे मिल जाएंगे तो ब्लॉक कर देंगे, किसको, पैथोजेंस को, कहां आने से, हमारे शरीर में आने से। ये नई लाइन है बच्चों, याद रखिएगा, कभी कभी क्या होती है, समरी से लाइनें आ जाती है और हमें मेन चैप्टर की लाइनें याद होती हैं, समरी की लाइनें याद नहीं होती, इस वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया पैरा 1 का 2nd लाइन और पैरा 2 का नीचे से 6th लाइन, ये पैरा 1 का 2nd लाइन, recombinant RNA DNA technology has made it possible to engineer microbes, इंजीनियर माइक्रोब्स यहां बोल दिया, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड की जगह क्या बोल दिया, इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, यानी जिसके अंदर हमने काट छाट कर ली है वो मॉडिफाइड हो चुका है, उसको इन्होंने इंजीनियर्ड माइक्रोब्स बोल दिया, ठीक है। उसके अलावा प्लांट और एनिमल भी बनाए जा सकते हैं, और ये नोबेल कैपेबिलिटीज होती है इनके पास कैसी कैपेबिलिटी है, नोबेल कैपेबिलिटी का मतलब है अच्छी क्वालिटीज पाई जाती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज, मन चाहे गुण पाए जाते हैं, सही बात है। फिर देखो आगे क्या बोला गया है, अगली लाइन में ये बोला गया है, मतलब पैरा 2 की नीचे से 6वीं लाइन में क्या बोला गया, सिंस आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स
आर आइडेंटिकल टू ह्यूमन प्रोटीन, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट थेरोपोटिस होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं ह्यूमन प्रोटीन के, पर ये कोई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस नहीं करती। ये तो मेन चैप्टर में भी लिखा है, आगे की लाइन पढ़िए तो आपको पता चलेगा। इट इज फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इनसे कोई भी इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, भले ही ये नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से प्राप्त की गई है। तो बच्चों ये भी एक यूनिक पॉइंट है। नेक्स्ट है बच्चों उससे बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन से। बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन में पैरा फर्स्ट का फर्स्ट लाइन और लास्ट पैरा में नीचे से फोर्थ लाइन। तो आइए पैरा फर्स्ट का फर्स्ट लाइन पहले देखिए। पैरा फर्स्ट की फर्स्ट लाइन कहती है लाइफ ऑरिजिनेटेड ऑन अर्थ नियरली 3.5 मिलियन ईयर एगो, नियरली 3.8 मिलियन ईयर एगो, जबकि आपकी मेन बुक में लिखा हुआ है, मेन चैप्टर में लिखा है कि 4 अरब वर्ष पहले, जबकि यहाँ लिखा है 3.8 बिलियन ईयर एगो। ध्यान दीजिएगा। और ये जो पैरा फर्स्ट का फर्स्ट लाइन ये था, और लास्ट पैरा में नीचे से फोर्थ लाइन, लास्ट पैरा में नीचे से फोर्थ लाइन ये लिखी हुई है कि करीब 450 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई गई थी। मेन चैप्टर में लिखा था 448 और उसमें लिखा था बहुत सारे सैक्रेड ग्रोव पाए जाते थे वहां पे। तो देखिए सैक्रेड ग्रुप के बारे में भी डाटा क्लियर था। यहाँ पे आपने क्या बोला, यहाँ पे बोला एनसीईआरटी ने 450 से भी ज्यादा, यानी 448 से भी कहीं ज्यादा हो गया। इतनी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है और बहुत सारे सैक्रेड ग्रुप्स हैं हमारी एनसीईआरटी में, कुछ ही दिए हुए हैं। तो बच्चों इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो में क्लास 11th की समरी का बना रहा हूं, ताकि आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े और आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए, इससे आपके और आपको दोस्तों को काफी लाभ मिलेगा। टेक केयर, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।